सारे बंदे उस, अरे कौन सा है अपना, ये वाला कि वो वाला, कौन सा है? तो मैं वहाँ गया, उनसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास यूएस का वीज़ा है और ट्रांजिट फ़्लाइट है मेरी अगले कुछ घंटों में, तो क्या मुझे वीज़ा मिल जाएगा? तो कहते हैं हाँ, इंडियन पासपोर्ट है ना, तो आपको 14 दिन का फ्री वीज़ा मिलेगा। लो जी, स्वागत है आपका। येरेवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ अर्मेनिया में, और यहाँ से मैं अभी वापस जाने लगा हूँ इंडिया के लिए। मेरा रास्ता सफ़र शुरू होने लगा, लेकिन जो फ़्लाइट है मेरी आज जा रही है अबू धाबी, और विज़ एयर से जा रहा हूँ। कितना दिया मैंने? सिर्फ $92 की टिकट पड़ी है मेरे को विद बैगेज। अगर मैं विदाउट बैगेज लेता तो टिकट मेरे को $40 की पड़ती। तो भाई ये फ़्लाइट लगी हुई है अपनी, कौन सी है? हाँ, ये अबू धाबी की लगी हुई है ना, 10 बजे, काउंटर नंबर 17 से 20। तो भाई चेक इन हो गया है मेरा। एक्चुअली पता है चेक इन काउंटर पे क्या हुआ, वो बंदा मेरे को चेक इन काउंटर वाला कहता कि ना अर्मेनिया का वीज़ा दिखाओ। तो मेरे दिमाग में था जॉर्जिया का ही, मेरे दिमाग में चल रहा था। मैंने वीज़ा ऑन अराइवल लिया था, तो मैंने कहा मेरे पास तो वीज़ा ऑन अराइवल लिया था, कोई वीज़ा नहीं है मेरे पास। तो हालांकि मेरे पास यूएस वीज़ा था, यूएस वीज़ा पे आप अर्मेनिया का वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। तो मैं उसको बड़ा कॉन्फिडेंस से बोला भाई मेरे पास तो है ही नहीं यार, मेरे दिमाग में ही जॉर्जिया घूम रहा है। तो वो अपने सीनियर के पास लेकर गया, तभी मेरे को याद है नहीं भाई मेरे पास है वीज़ा। तो कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने देख लिया था आपके पास यूएस वीज़ा है, तो यूएस वीज़ा पे भी ऑनरेबल की स्टैंप लग जाती है। उसके बाद दुबई का वीज़ा दिखाओ कहते, तो दुबई का भी मेरे पास यूएस वीज़ा पे मेरे को एंट्री मिल जानी। हालांकि मेरे पास यूएई का 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, मैंने वो भी दिखा दिया। तो कहते कौन सा यूज़ करोगे यूएई एंटर करने के लिए? मैंने कहा मैं वीज़ा यूज़ करूँगा यूएई का, यूएसए का तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि यूएसए का वीज़ा पे मेरे को दुबई की एंट्री मिल जाएगी, लेकिन 150 दरम लगेंगे। अब शायद उन्होंने फ़ीस बढ़ा दी है, 180 दरम लगेंगे, पहले 120 दरम लगते थे। तो भाई ये सारा हुआ। सबसे पहले मैं अभी चेक इन करवाता हूँ, सिक्योरिटी करवाता हूँ, फिर बात करूँगा बाद में। तो भाई जैकेट हाथ में पकड़नी पड़ी मेरे को, क्योंकि 10 किलो की मैंने बैगेज अलाउंस ली थी, और मेरा ऑलरेडी लगेज जो था वो 11 किलो 12 किलो हो चुका था। लेकिन विज़ एयर वालों ने अच्छे थे, एक्सेप्ट कर लिया। तो जी मैं बैठ गया हूँ अर्मेनिया येरेवान में बिज़नेस लॉन्ज में आके, अपने प्रायोरिटी पास को यूज़ करते हुए दोबारा, और सूप पिया जा रहा है। भूख लगी थी, तो मेरे पास ना साल में 6 एक्सेस होते हैं, तो मेरे ख्याल से मैंने 4 एक्सेस ले लिए हैं, 2 बचे थे, और मार्च एंड में ये 2 ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल मतलब 1 अप्रैल से दोबारा रिन्यू हो जाएगा 6 का कोटा। ओके जी, बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, और जहाज़ हमारा 1 घंटे लेट है, 1 घंटा। तो भाई अभी पता क्या हुआ, किसी का ना ओवर साइज था लगेज। तो वही जो होता है कि गेट पर भी आजकल विज़ एयर ने चेक करने शुरू कर दिए सामान। किसी इंडियन का सामान पकड़ा और उसका बैग बड़ा भारी था, तो कह रहे हैं कि इस कपड़ों को ना अपने जैकेट में डाल लो, अपने आसपास दे दो। अरे तब भी तो एयरलाइन में जाएगा ये। अरे बंदे उस, अरे कौन सा है अपना, ये वाला कि वो वाला, कौन सा है? अच्छा है, पीछे से एंट्री है। तो भाई वो एयरलाइन वाले कह रहे थे कि ना कुछ अपना सामान बांट लो। अरे बांटने से क्या होगा, जाना तो सबने एक ही एयरलाइन में बैठ के है। सामान चाहे थोड़ा सा मेरे पास होगा, चाहे थोड़ा अगले किसी और के पास होगा, जाएगा तो एक ही विमान में ना। ये पता नहीं है, मुझे कॉमन सेंस वाली बात समझ नहीं आई भाई। तो भाई 39 सीटें होती हैं विज़ एयर में। जो पहली 20 सीटें हैं उनकी एंट्री आगे से, जो लास्ट वाली 20 है उसकी एंट्री पीछे से होगी। अबू धाबी में स्वागत है मेरा। और मेरा जो वीज़ा है ना 5 साल वाला मल्टीपल एंट्री वीज़ा, वो मेरे पुराने पासपोर्ट पे लगा हुआ है, और हालांकि अब मेरे पास नया पासपोर्ट आ चुका है। देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। भाई जहाँ तक मेरे को लगता है ना, ये बिल्कुल नया टर्मिनल बना है यार। ये इस टर्मिनल पे, मतलब इस एयरपोर्ट के इस टर्मिनल पे मैं पहले कभी नहीं आया। तो जी अपनी इमिग्रेशन हो गई, सब कुछ सिक्योरिटी सब कुछ हो गया, बैगेज भी आ गया अपने पास। तो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं, मेरा जो वीज़ा था ना वो पुराने पासपोर्ट पे लगा हुआ था, तो कुछ नहीं पूछा उन्होंने। मैंने दोनों पासपोर्ट दे दिए उनको, एक बार पुराना वीज़ा दिखा दिया मैंने जो 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा था, तो बस उन्होंने ओके बाय कह के जाने दिया, स्टैंप लगा दी। तो मेरा 5 साल वाला वीज़ा अभी भी मान्य है, और आज उसको मैंने अपने फ़ायदे के लिए एक बार और इस्तेमाल कर लिया। भाई अभी टाइम हुआ है 4 बजे, 3:30 बजे, और मेरे को यहाँ से निकलना है दुबई के लिए। अभी यहाँ से बस पकड़ के 35 दरहम वाली बस की टिकट लूँगा,
और सीधा यहाँ से मैं पहुँचूँगा दुबई। बसें 24 घंटे चलती हैं। यार ये जो टर्मिनल है ना, ये नया टर्मिनल, आज तक इस टर्मिनल में पहले कभी नहीं आया भाई। ये पता नहीं टर्मिनल 1 है कि टर्मिनल ई है, कोई नया टर्मिनल बना हुआ है। और ये कैसे हो, अपने दुबई जाने के लिए बसें चलती रहेंगी? 7 नंबर गेट का सामने 24 घंटे है ना बसेस? ठीक है, थैंक यू। और ये कैसे, लो जी टिकट ले लिए मैंने। यहाँ गेट नंबर 7 बना हुआ है ना, गेट नंबर 7 के पीछे से यहाँ 35 दिरहम की दुबई की टिकट लेने के बाद बाहर जाना है। यहाँ से राइट लेके स्टॉप नंबर 3 है भाई यहाँ। तो लो जी भैया, मैं पहुँच चुका हूँ बटूटा मॉल में। ये बटूटा मॉल है एक्चुअली, यहाँ बस उतार देती है जो अबू धाबी एयरपोर्ट से दुबई के लिए छोड़ती है। तो अबू धाबी से जब आप बस पकड़ोगे ना, ये सारी इसी जगह उतारेगी। और यहाँ सामने मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। तो इस मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने लगा हूँ मैं एयरपोर्ट जाने के लिए। और यहाँ ना, जहाँ बस उतारती है पीछे ढाबा सा टाइप है। ढाबा क्या मतलब, एक छोटा सा खोखा रेस्टोरेंट बना हुआ है। और ये बनाते हैं भाई पराठा सुबह, पराठा और चाय। तो मैं पराठा और चाय पी के आया हूँ। पराठा पड़ा है मेरे को 5 दिरहम का और चाय पड़ी है 1 दिरहम की। तो मैंने चाय के 2 कप पिए हैं भाई। 7 दिरहम मैंने पेमेंट की है। और पेमेंट मैंने की है कार्ड से। कैश भी था मेरे पास, लेकिन मैंने नियो ग्लोबल का कार्ड यूज़ किया। कोई उस पर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन नहीं लगा भाई। आपको ये तो बता दूं, मैं जा कर रहा हूँ, मैं दुबई जा रहा हूँ। दुबई से मेरी अगली फ़्लाइट है इंडिया के लिए, लेकिन वो ओमान मस्कट से होकर जाएगी। मैंने ये फ़्लाइट क्या किया, हालांकि तब मैंने जोश में करवा दी। मैंने बहुत लंबा लेओवर रखा मस्कट का। मैंने कहा चलो ओमान में रुकूंगा तो मस्कट भी घूम लूँगा थोड़ा सा। 15 घंटे का लेओवर है मस्कट में। मैंने कहा ऑन अराइवल वीज़ा ले लूँगा। US वीज़ा पे आपको ओमान का फ्री वीज़ा मिलता है 14 दिन के लिए। तो मैंने कहा मैं ट्रांजिट घूम लूँगा, इसी बहाने थोड़ा मस्कट देख लूँगा। लेकिन हालत अब इतनी ख़राब हो चुकी है ना, नींद आई हुई है। सुबह के 6 बजे और 11 बजे मेरी फ़्लाइट चलेगी यहाँ से मस्कट के लिए। तो भाई बटूटा मॉल के मेट्रो में बैठा हूँ और यहाँ से 10.5 दिरहम की टिकट लगेगी टर्मिनल T1 पहुँचने के लिए दुबई के। मुझे ट्रेन पहले तो बदलनी पड़ेगी जबल अली पे उतरना पड़ेगा यहाँ से। और जबल अली से दोबारा एक मेट्रो पकड़नी है उसी स्टेशन से, उसी प्लेटफॉर्म से, जो डायरेक्टली मुझे टर्मिनल T1 लेकर जाएगी। ओके जी, पहुंच चुका हूँ टर्मिनल T1 एयरपोर्ट पे। यार अभी मैं आपको बताया था ना कि 10.5 दिरहम टिकट लगनी थी, लेकिन नहीं, सिर्फ 7.5 दिरहम लगी है टिकट, पता नहीं क्यों। तो अभी मेरी फ़्लाइट चलेगी टर्मिनल T1 से। टर्मिनल T1 पे मेट्रो जाती है, T3 पे जाती है, लेकिन T2 पे नहीं जाती भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना। T2 पे जाने के लिए आपको T1 से बस पकड़नी पड़ेगी। तो भाई मेरी है मस्कट, ओमान एयर मस्कट जाने के लिए एरिया 5। मैंने ना कल बहुत जल्दबाजी में, मतलब खावेबाजी में, मैंने 15 घंटे का स्टे ले तो लिया, लेकिन बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए यहाँ मैं ओमान एयर को रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मुझे होटल स्टे दे दें। वैसे तो कोई नहीं देता ऐसे, लेकिन पूछने में क्या हर्ज। तो बोलूँगा भाई गलती से 15 घंटे का स्टे लिया गया ओमान में, अगर दे सकते हो कुछ होटल वोटल तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भटकना पड़ेगा। तो भाई बोर्डिंग पास पे ना कोई गेट नंबर लिखा हुआ था और वो अचानक गेट नंबर हो गया चेंज। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है एयरपोर्ट्स की। वो गेट नंबर था D25 दूसरी तरफ। मैं फिर भागता हुआ उधर से आया D4 जो चेंज हो गया था। तो इसलिए बार बार स्क्रीन्स देखते रहना बहुत ज़रूरी है। -3 डिग्री था कल रात को येरवान में और 24 डिग्री में स्वागत हो चुका है। तो ये मैंने जैकेट भी, मतलब अंदर से एकदम गर्मी जैसा महसूस हो रहा है। तो भाई मेरे पास ना यहाँ ऑप्शन है ट्रांसफर्स की बजाय सीधा एग्ज़िट में जाने का। मतलब मैं अपना US वीज़ा यूज़ करके यहाँ 14 दिन का फ्री वीज़ा ले सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं पता करूँगा, मैं सीधा इमिग्रेशन पे चला जाऊँगा और उनको बोलूँगा कि भाई मेरे पास US वीज़ा है, क्या आप मुझे
फ्री वीज़ा दे सकते हैं। अगर दे दिया तो ठीक है, चले जाएंगे बाहर, अगर नहीं दिया तो वापस अंदर आ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास अगली फ़्लाइट का बोर्डिंग पास ऑलरेडी है। ये हो ट्रांसफ़र्स और बैगेज रिक्लेम। हालांकि मुझे ट्रांसफ़र्स की तरफ जाना था, लेकिन अब मैं ट्रांसफ़र की तरफ नहीं जाऊंगा, सीधा बैगेज रिक्लेम इमिग्रेशन की तरफ जाऊंगा। भाई एयरपोर्ट तो वाकई बढ़िया है यार। भाई मैं ये कह सकता हूँ कि आज तक दुनिया के जितने भी एयरपोर्ट देखे हैं ना, इससे खूबसूरत एंट्री जहाज़ से निकलते हुए एयरपोर्ट की मैंने नहीं देखी होगी। ये खासकर ये कितना बढ़िया बना रखा है यार, ये देखो। हालांकि है कुछ नहीं इतना, मतलब सिंप्लिसिटी है, बस लाइटिंग लगा रखी है, कुछ पत्थर गिरा रखे हैं, बस दैट्स इट। मस्कट में स्वागत है आपका। तो भाई ये मेरे पीछे ना वीज़ा इशू डिपार्टमेंट एक सेक्शन बना हुआ है यहाँ, तो मैं वहाँ गया, उनसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास यूएस का वीज़ा है और ट्रांजिट फ़्लाइट है मेरी अगले कुछ घंटों में, तो क्या मुझे वीज़ा मिल जाएगा? तो कहते हैं हाँ, इंडियन पासपोर्ट है ना, तो आपको 14 दिन का फ्री वीज़ा मिलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो भाई ओमान का वीज़ा ऑन अराइवल मिल गया है, यूएस वीज़ा पे फ्री मिला है, 14 दिन का वीज़ा फ्री स्टे है मेरा। तो मैं जब इमिग्रेशन के पास गया ना, तो मैंने कहा कि मेरी ना फ़्लाइट रात की है और मेरे पास यूएस का वीज़ा भी है, तो मैं घूमना चाहता हूँ बाहर। तो कहते कितनी देर के लिए घूमोगे आप? तो 1:30 बजा था, मैंने कहा मेरी रात की 4 बजे की फ़्लाइट है, तो 6-7-8 घंटे तो घूम ही लूँगा। तो कहते यू वांट टू गो इनसाइड? तो मुझे लगा कि कह रहे हैं कि आप एयरपोर्ट में वापस जाना चाहते हो। मैं कहा नो आई वांट टू गो आउटसाइड। भाई उनके इनसाइड का मतलब ये था कि आप हमारे देश के अंदर आना चाहते हो। तो एक्चुअली क्योंकि वो जो इमिग्रेशन वाला एरिया होता है ना, वो सारा नो मैंस लैंड होता है, उसको कंट्री का हिस्सा नहीं मानते। तो उनके जो इनसाइड कहने का मतलब था ना, उनके मतलब ये था कि आप हमारे देश के अंदर आना चाहते हो। मैंने कहा हाँ। पासपोर्ट के ऊपर उन्होंने जो स्टैंप लगाई है, उसके ऊपर तारीख लिखी है कि 8 तारीख तक वैलिड है। हालांकि उनको मैंने अपना अगली फ़्लाइट का बोर्डिंग पास भी दिखाया था, तो चाहते तो 1 दिन का 2 दिन का दे सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरे 14 दिन का दिया।